हेलो एवरीवन, मैं अंकित सिंह पाथ आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज पढ़ रहे हैं और इसमें 20 से भी अधिक गणित के वीडियो देखने वाले हैं और आज है हमारा पार्ट 6 छठा वीडियो है जिसमें हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो एकदम बेसिक से होगी। कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे छोटे छोटे बेसिक्स, कन्वर्जन्स और सारी चीजें आपको मैं पढ़ाऊंगा और हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होगी। अधिकतर ये हिंदी भाषा में ही होगी क्योंकि व्यापम के लिए डेडिकेटेड वीडियो है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये देखो, इस क्वेश्चन से हम लोग अपना कंसेप्ट भी बिल्डअप करेंगे। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड कंपाउंड अमाउंट ऑफ ₹20,000 फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 5%। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं इस पर थोड़ा सा टाइम लूंगा, कंसेप्ट सिखाऊंगा, उसके बाद हम लोग स्पीड कर लेंगे, पकड़ लेंगे अपना, फास्ट हो जाएंगे। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है और दूसरी चीज कंपाउंड अमाउंट, दोनों में कंपाउंड लगा हुआ है। कंपाउंड को हम चक्रवृद्धि कहते हैं। इंटरेस्ट और अमाउंट में क्या डिफरेंस है, एक बार हिंदी में भी देखते हैं। बाइलिंगुअल क्लास रहेगी, हिंदी इंग्लिश दोनों। प्रति वर्ष 5% की दर से 2 वर्षों के लिए 20,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन या चक्रवृद्धि राशि, चक्रवृद्धि राशि मतलब 2 साल के बाद चुकाई जाने वाली राशि। इस तरीके से भाषा का प्रयोग होगा, इस तरीके से लैंग्वेज आएगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, इसको तो हम इंटरेस्ट कहेंगे, लेकिन चक्रवृद्धि राशि यानी मिश्रधन या अमाउंट, ये क्या होता है? ये होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, जो आपका मूलधन है वो और उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस करके। तो पहले हम डेटा आउट करते हैं पहले क्वेश्चन के लिए। तो डेटा हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल, मूलधन को हम प्रिंसिपल कहेंगे और ये क्या है? 20,000। तो प्रिंसिपल हमारे पास है 20,000 रुपीज़। एक फॉर्मेलिटीज़ है जो न्यू स्टूडेंट के लिए सीखनी ज़रूरी है, जो कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पढ़े उनको भी पूरी तरह से समझ में आने वाला है। बस अंत तक देखते रहिए वीडियो को। व्यापम हो या वनडे एग्जामिनेशन, कोई भी एग्ज़ाम हो, सबके लिए रामबाण साबित होने वाला है ये वीडियो, तो बने रहना अंत तक। फॉर 2 year, टाइम इज इक्वल टू 2 years एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको आर से इंडिकेट करेंगे, 5% पर ईयर। कभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात होगी इस चैप्टर में तो वो पर ईयर की बात होगी, अगर कुछ नहीं दिया है तो। और अगर हाफ ईयरली, क्वार्टरली दिया है तो फिर उसकी तो बात करेंगे ही करेंगे। 5% पर ईयर। हमें चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या क्या चाहिए एक बार हम पिक कर लेते हैं। और फिर हमें चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट। अमाउंट मीन्स मिश्रधन। ओके, तो ये सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल होता है। देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। एक तो हम सबसे पहले फाइंड करते हैं फॉर्मूला मेथड, जो कि हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा हुआ है। उस मेथड से इस क्वेश्चन का आंसर कैसे ले सकते हैं। तो मैं फार्मूला लिखता हूँ क्योंकि थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। तो क्या है फार्मूला? तो कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई फार्मूला नहीं होता, लेकिन कंपाउंड अमाउंट का फार्मूला होता है। द फार्मूला इज प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 टू द पावर t। t इंडिकेट्स टाइम, कभी कभी यहाँ n भी लिखा रहता है, तो आप n या t कुछ भी लिख सकते हैं। गुड आफ्टरनून चाणक्य जी। अब अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना हो तो क्या करेंगे कि p प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 टू द पावर t। अब इसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। बट हम डरिए नहीं, इसको यूज़ नहीं करने वाले हैं, बस एक क्वेश्चन बताता हूँ, इसी से हमारा शॉर्ट फॉर्म में निकल के आएगा। अब इस क्वेश्चन में हमें दोनों चीज़ें चाहिए, तो अगर हम अमाउंट फाइंड कर लें तो ये भी फाइंड हो जाएगा। तो चलो हम अमाउंट फाइंड करने चलें। दोनों चीज़ें पूछी है, तो प्रिंसिपल क्या है उसको बाद में पुट कर लेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। p प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%, यानी 5/100 और टाइम है 2। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 5 2 जा ये 20 टाइम में। अब ये हो गया प्रिंसिपल इंटू 21 जा 20 एंड 1 21/20 और इसका पावर 2 कर लेंगे। अब प्रिंसिपल को पुट कर लो, 20,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20। इसीलिए ये सॉल्व हो जाएगा 0 0 0 0। 2 2 जा 4 एंड 4 5 जा 20, यानी 50 टाइम ऑफ 21 स्क्वायर। 21 स्क्वायर क्या होता है? 441। अब ये 0 5 1 जा 5 5 4 जा 20 कैरी 2 20 इंटू 22, यानी 22,050 रुपये हमारा मिश्रधन यानी अमाउंट होगा।
अब 22,050 रुपये को हम क्या करेंगे, अगर CI चाहिए तो हमारा प्रिंसिपल से माइनस कर लेंगे। तो 22,050 रुपये से हम 20,000 रुपये को जैसे ही माइनस करेंगे तो हमें 2,050 रुपये मिल जाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हुआ इसका फुल फ्लेज एक्सप्लेनेशन। अब अगर इसको हमें जल्दी करना है तो इस मेथड को यूज़ करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, बट इसका कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पर क्या है, 21 इंटू 20। अगर ये डायरेक्टली मिल जाए तो हमारा काम आसान हो सकता है। एक मेथड आपने नोट कर लिया, इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं अब सेकंड मेथड डिस्कस कर रहा हूँ। सेकंड मेथड क्या है हमारे पास, आइए वो देखते हैं। मैंने आपको परसेंटेज में एक चीज़ पढ़ाई थी, फ्रैक्शन, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो ये 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट का फ्रैक्शन क्या होगा, तो 25 is 100, 1/20. It means denominator is principal. 20 unit is principal, then interest is 1, so 20 plus 1 becomes 21. यानी 20 रुपये का अगर प्रिंसिपल है तो 21 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा 5 के रेट से एक साल में। तो 20,000 का हम अगर 21/20 एक साल के लिए और 2 साल के लिए 21/20 कर दें तो बड़े आराम से आंसर आ जाता है। अब इसको हम 0 0 0 0 से कैंसिल कर लेंगे और फिर 2 2 ज़ा 4 5 ज़ा, तो 50 इंटू 21 इंटू 21 डायरेक्ट हम इस जगह पर पहुंच जाएंगे और इस तरीके से हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। अब बोलोगे कि और भी कोई तरीका है, हाँ एक और लास्ट तरीका बताता हूँ कि एक तो ये मेथड रखेंगे, इसको परसेंटेज मेथड कहते हैं, और दूसरा मेथड सीखिए, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इन दोनों मेथड्स को पूरे क्लास में यूज़ करने वाले। क्या है मेथड, तो हम इसको डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंट फाइंड कर सकते। इसका मेथड सीखिए क्या है। 2 ईयर का मामला है तो डॉट के बाद 2 डिजिट 2 स्पेस रखेंगे और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट को। 5 इंटू 5 25 एज इट इज़ लिख दीजिए, और इसके पहले 5 + 5 कितना होता है 10। तो ये 10.25% कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा आफ्टर 2 ईयर ऑफ द प्रिंसिपल। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो 20,000 का हम 10.25% फाइंड कर लेंगे तो डायरेक्टली हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब ये डेसिमल को भी कैंसिल करेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, अब 2 0 से 2 0, यानी 1025 ट्वाइस ऑफ 1025 इज 2050। दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन क्वेश्चन ने तो अमाउंट भी पूछा है, तो अमाउंट के लिए क्या जानते हैं, प्रिंसिपल विच इज 20,000 प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट 2050 यानी 22,050। तो अब जिस मेथड को हमें जहां यूज करना होगा, जिस क्वेश्चन के लिए जो मेथड अप्रोप्रिएट होगा उस मेथड से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं क्लास की। फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, ये इस दोनों मेथड को हम यूज़ करने वाले हैं। ये तो स्कूल वाला है, इसको यूज़ करने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आइए देखते हैं। प्रतिवर्ष 10% की दर से 3 वर्षों के लिए 40,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन ज्ञात करें। ओके, तो 40,000 रुपये है और 3 साल इस बार आ गया और 10% प्रति वर्ष है। तो हम क्या करेंगे, तो 3 साल वाला तो डॉट वाला बताया नहीं तो छोड़ दो, थोड़ा सा मुश्किल है, वो क्लास में आपको सिखा दूंगा, या फिर जो हमारा रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर है उसमें भी आप देख सकते हो। यहाँ पर हम लोग सबसे इजी वाले मेथड को यूज़ करेंगे। 10% का फ्रैक्शन 1/10 और इंटरेस्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, इट मीन्स 11/10, 10 + 1 11। आपको सिंपली 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10 कर देना है, 11/10, और आपको आंसर मिल जाएगा कि 40 टाइम्स ऑफ 11 क्यूब इज 1331, तो 0 4 3 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, कैरी 1, 12 and 1 13, कैरी 1, यानी 53,240 इज द कंपाउंड अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज, तो इसमें से हम 40,000 को माइनस कर लेंगे तो ये मिल जाएगा 04231, 13,240। इससे इजी क्या कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इससे भी इजी हो सकता था क्या, जब आपको 10% याद है 33.1। तो खैर
वो सारी चीज़ें क्लास में करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 64,000 रुपीज़, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए 12.5% पर एनम फॉर 2 ईयर। अब यहाँ पर तो थोड़ा सा और कैलकुलेटिव डेटा मिल गया, तो ये हमारे लिए आसान है। परसेंटेज मैंने आपको सिखाया था कि इसका फ्रैक्शन क्या है 1/8। इट मीन्स 8 बिकम्स 9। तो हमें क्या चाहिए 64,000 का 9/8। टाइम कितना है 2 ईयर, फिर से 9/8। अगर 3 ईयर रहता है एक बार और 9/8। सबसे इजी 8 8 जा 64 और 64 वन टाइम यानी 1000। अब 9 स्क्वायर 81, इट मीन्स 81,000 इज अमाउंट। इस मेथड से जाओगे हमेशा अमाउंट मिलेगा, डॉट वाले से जाओगे हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। अमाउंट मिल गया है, अब हम इसमें से 64,000 माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कितना होगा 11 माइनस 4 इज 7 एंड 7 माइनस 17,000 इज आवर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कुछ भी हो बस हमें फ्रैक्शन पता है, धड़ाधड़ इस मेथड से कंपाउंड इंटरेस्ट बिना कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला यूज किए फाइंड कर सकते। आगे बढ़ते हैं। अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स, ये पहले ही दे दिया कि अमाउंट इतना हो गया एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इन 2 ईयर। फाइंड द सम ऑफ मनी, यानी प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है। एक बार इस क्वेश्चन को मैं फार्मूला के थ्रू बताना चाहूँगा। फार्मूला हमने क्या सीखा था, A इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100। इसका शॉर्टकट भी बताऊँगा। अमाउंट कितना दिया हुआ है 484,000 विच इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, तो ये 10/100 एंड टाइम इज 2 ईयर, पावर 2, 0 0 कैंसिल, 10 1 या 10 एंड 1 11, यानी प्रिंसिपल इंटू, अब मैं डायरेक्ट 11/10 इंटू 11/10, पावर 2 है इसलिए, और इधर है 484,000, तो प्रिंसिपल हमें क्या मिल जाएगा, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 484,000 इंटू 10 इंटू 10/11 इंटू 11, ये क्या है 121, और 121 4 टाइम में यानी 400, 400,000 40,000 इज आवर प्रिंसिपल। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं डायरेक्ट यहाँ पर आपको पहुँचा लेकर आ सकता हूँ बिना किसी प्रोसेस को यूज़ किए। तो क्या यहाँ पर आएंगे, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। द सम ऑफ मनी ये था 10%, तो भाई ये 484,000 क्या है अमाउंट। अब 10% पर एनम, इसका हम फ्रैक्शन पता है हमें क्या होता है 1/10, तो 10 बिकम्स 11, तो ये हो गया 11/10, कितनी बार 2 बार, पावर 2 कर देंगे तो 121/100 आएगा ना, कि 121/100 है। आप इसको 100/121 लिखें, क्योंकि इतना यूनिट बराबर रखेंगे, उल्टा करेंगे तो प्रिंसिपल हमारा आ जाएगा, और एक ही बार में आपका आंसर 40,000 आ सकता, सबसे इजीएस्ट। ओके, एक लाइन में आंसर। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द कंपाउंडेड इंटरेस्ट ऑन फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 20,000 इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट 7%। ये देखो क्वेश्चन कितना अच्छा है कि पहले साल के लिए 7% और दूसरे साल के लिए 9%, अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दिया। तो हम इसको कैसे सॉल्व करें, तो फार्मूला तो 2 बार लगाना पड़ेगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा, और इसका 7% का भी फ्रैक्शन काफ़ी बड़ा हो जाएगा, और 9% का भी फ्रैक्शन। तो इस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, डेसिमल वाला में, यानी हम सीधे कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंट फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड होगा, तो 2 इंटरेस्ट है तो हम डेसिमल यूज़ करेंगे, और इसके बाद 2 डिजिट फिक्स कर लेंगे। अब इसमें मल्टीप्लाई करके 9 इंटू 7 63, और 9 प्लस 7 16, इट मीन्स 16.63% इज कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंट। अब प्रिंसिपल कितना है 20,000 का, इतना फाइंड कर लेंगे, हमें मिल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंट। तो फाइंड कर लेते हैं 20,000 इंटू 16.63 डिवाइडेड बाई 100। अब इस डेसिमल को भी कैंसिल करेंगे तो मिल जाएगा 100। 2 and 2 4 times 0 is cancel, and twice of 1663 is the answer. So compound interest is 2 3s are 6 and 2 6s are 12, carry 1, 12 and 1 13, carry 1, 2 and 3 3 2 6 is our answer. किसी भी मेथड से कर लो, ये क्वेश्चन खतरनाक है।
बड़ा हो जाएगा सोल्यूशन। आगे बढ़े, इसलिए मैंने 2 मेथड बताया, दोनों मेथड से पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट को ख़त्म कर सकते हैं। बोलोगे कि क्या 2 ही मेथड है? नहीं, क्लास में तो मैं 4-5 मेथड डील करता हूँ और इसके लिए हमने रिकॉर्डेड वीडियो रख दिए हैं और अभी आपको मात्र 700 रुपये में अवेलेबल है। आप उसको पाथ IAS एप्लीकेशन डाउनलोड करके और परचेज़ कर सकते हैं और अपनी तैयारी को, मैथ्स की तैयारी को स्पीडअप कर सकते हैं, काफ़ी तेज़ी से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ₹1 lakhs आर लेंट एट 5% फॉर फर्स्ट ईयर, प्रथम वर्ष के लिए 20% फॉर सेकेंड एंड 10% फॉर थर्ड ईयर। फाइंड कंपाउंड। 3 साल का है लेकिन तीनों साल का अलग अलग। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ डेसिमल वाला लेकर जाएंगे तो वो मुश्किल कर देगा, तो फ्रैक्शन वाला लेकर चलते हैं। 5% का फ्रैक्शन आपको पता है कितना होता है, 1/20, और 20% का फ्रैक्शन 1/5, और 10% का फ्रैक्शन 1/10। सिंपली हमारे पास प्रिंसिपल है 1 lakhs। अब 20 becomes 21, it means 21/20, and 5 becomes 6/5, and 10 becomes 11/10। हमें क्या मिलेगा यहाँ से, अमाउंट, और ये चक्रवृद्धि ब्याज बोला है तो 1 लाख लास्ट में घटा देंगे। तो पहले तो फाइंड कर लेते हैं, 0 0 0 0 कैंसिल, 5 2 10, एक और 0 कैंसिल, यानी 100 इंटू दिस 3, इस तीनों का मल्टीप्लिकेशन। अगर आप इसको 66 कर दिए तो थोड़ा सा मल्टीप्लाई मुश्किल होगा, अब डायरेक्ट कर लो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 इंटू 11, और ये तो 100 है ही। अब 11 6 या 66 कैरी 6, 11 2 जा 22 एंड 6 28 कैरी 2, 11 1 जा 11 एंड 2 13, 1386 इंटू 100, यानी 138600, 1,38,600 रुपये हमारा अमाउंट मिला। इसमें से हम 1 लाख रुपये माइनस कर देंगे जो प्रिंसिपल है। ये अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज कंपाउंड इंटरेस्ट, विच इज 38600 इज आवर आंसर। क्लियर है? बड़े क्वेश्चन को हमने बड़े ही आराम से कर लिया, जितना बड़ा है उतना ही आराम से आ गया आंसर। तो बस जो मेथड बताया हूँ इसको फॉलो करते रहिए और हर बार कंपाउंड इंटरेस्ट को बिना फॉर्मूले के आंसर लेते रहिए। अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा टाइप चेंज होगा और सारे टाइप को हम धीरे धीरे कवर कर लेंगे। मैंने आपको ऑलमोस्ट मेथड्स भी क्लियर कर दिए, बता दिए, कैसे सॉल्व करेंगे भी बता दिए। अब बस फॉलो करते रहिए, वीडियो देखते रहिए। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 1632 रुपये है, तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करें। 1 मिनट। इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 2 years at rate 4% per annum is this, फाइंड द प्रिंसिपल एंड डिफरेंस। अच्छा, हमें प्रिंसिपल भी फाइंड करना है, यानी मूलधन भी फाइंड करना है, और दूसरा क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, हमें ये भी फाइंड करना है। तो डिफरेंस वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा व्यापम में पूछा गया है। इनफैक्ट किसी भी एग्जाम में आजकल ट्रेंड ही हो गया है कि एक क्वेश्चन ना पूछ के एक ऐसा क्वेश्चन पूछे जिससे कंपाउंड और सिंपल दोनों इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट चेक किया जा सके। तो इस क्वेश्चन में हमें कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट भी बताना है, प्रिंसिपल भी बताना है। आइए इसके लिए सबसे अप्रोप्रिएट मेथड, तो एक ट्री मेथड बताता हूँ, लेकिन उसको यहाँ डिस्कस करना उचित नहीं रहेगा जिस लेवल के एग्जाम की हम बात कर रहे हैं। क्या क्वेश्चन के ऑप्शन भी रहे तो ज़्यादा अच्छा। ऑप्शन आगे मिलेंगे चाणक्य जी। अभी मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ इसलिए अभी ऑप्शन नहीं दिया हूँ। और इसमें एक चीज़ और मिसिंग है, क्वेश्चन नंबर पे मिस हो गया है, मैं लिख नहीं पाया था। अगली बार से क्वेश्चन नंबर भी रहेगा और इसमें आगे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, थोड़ा सा धैर्य रखें। मैं सारी चीज़ें एक बार अपनी तरफ से सिखा लूँ। यदि किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए, तो हम पहले डेटा को आउट कर लेते हैं। टाइम इज इक्वल टू 2 years एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 4% पर ईयर एंड चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया है। इस बार आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में तो कुछ भी दे सकता है और कुछ भी पूछ सकता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है कितना, 1632, और हमसे प्रिंसिपल पूछा और क्या पूछा, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो,
अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है तो हम डायरेक्ट परसेंटेज मेथड बताता हूँ आपको, हम डायरेक्ट 2 ईयर का 4% के रेट से सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। वो क्या होगा, 4 इंटू 2, 1 ईयर के लिए 4%, तो 2 ईयर के लिए 8%। और अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंट फाइंड कर दें, ये क्या फाइंड कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट परसेंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंट, तो एक डॉट देंगे और 4 2 जा 16, सॉरी 4 4 जा 16 एंड 4 + 4 8, यानी 8.16% ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। और दोनों का अगर हम डिफरेंस की बात करें तो ये डिफरेंस कितना हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो 0.16%। आगे के लिए भी इस चीज़ को याद रखना, आगे के क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। तीनों चीज़ हमारे सामने आ गई, परसेंटेज में आ गई। अब हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारा जो CI मिला है इतना मिला है, जो भी प्रिंसिपल होगा उसका। तो प्रिंसिपल हमारा हमेशा इस टॉपिक में अगर हम परसेंटेज की बात करेंगे तो 100% होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक का बेस, मैं ही तो कहता हूँ कि हीरो कौन है, तो हीरो कंपाउंड से प्रिंसिपल है, और हीरो हमेशा 100% हो। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं। जो डेटा दिया है उसको यूज करेंगे, तो हम यहां से इसको यूज करेंगे कि 8.16% जो कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंट है, इसका वैल्यू दिया है 1632। और भी जल्दी कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा मैं कंसेप्ट समझाने के लिए इसको यूनिटरी मेथड शो कर दे रहा हूँ। 1632 डिवाइडेड बाई 8.16। अब हमें प्रिंसिपल चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और दोनों का डिफरेंस चाहिए तो हम 0.16 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1% का वैल्यू आ गया तो कुछ भी कर सकते। तो हम पहले प्रिंसिपल फाइंड कर लेते हैं। प्रिंसिपल कितना होता है, हमेशा 100%। तो ये 1632 डिवाइडेड बाई 816। अब इस डेसिमल के लिए ऊपर में 100 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, और इस 100 के लिए एक बार और 100 से मल्टीप्लाई। तो ये बड़े आराम से 2 टाइम में कैंसिल हो गया। तो हमारे पास प्रिंसिपल आ गया 40/2, यानी 20,000। क्लियर। अब प्रिंसिपल मिल गया तो इसका 0.16% फाइंड कर लें तो हमें डिफरेंस भी मिल जाएगा। एक तो आंसर मिल गया ना हमारा प्रिंसिपल, और यहाँ से फाइंड करते हैं तो हमें डिफरेंस मिलता है। डिफरेंस अब फाइंड करने के 2 मेथड्स हो गए आपके पास। क्या क्या, तो एक तो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि 1% इज इक्वल टू दिस, तो डिफरेंस इज इक्वल टू 0.16%। तो 0.16% क्या होगा, 1632 डिवाइडेड बाई 816 इंटू 100। ये किस लिए, डेसिमल के लिए, और ये 16/100, क्योंकि इस डेसिमल को हमने नीचे कर दिया। तो 100 से 100 कैंसिल, और ये 2 टाइम में कैंसिल, यानी 32 रुपीज़ इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब डिफरेंस का दूसरा मेथड देखिए कैसे फाइंड करेंगे। हमें प्रिंसिपल मिल चुका था 20,000, और प्रिंसिपल का हम फाइंड कर देंगे 0.16%। अब फिर इस डेसिमल को कैंसिल करेंगे तो एक और 100 ले लेगा, तो ये 4 टाइम्स 0 और 16 दूना। तो आप किसी भी मेथड से जा सकते थे। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। आगे ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत ज़्यादा, मतलब 4-5 और क्वेश्चन लिया है जो कि आपके वोपेन सुपरवाइज़र और ये व्यापम के बहुत सारे क्वेश्चन में रिपीटेड क्वेश्चन, तो इस पर मैंने खास फोकस रखा है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, ₹10,000 are lent at 20% per annum for 1 year. 20% per annum for 1 year. Find the compound interest compounded half yearly. देखो हाफ ईयरली और क्वार्टरली का क्वेश्चन खूब पूछते, तो ये भी कॉन्सेप्ट ही है, तो इस कॉन्सेप्ट को भी गेन करते हैं कि हाफ ईयरली क्या होगा। तो हाफ ईयरली कभी भी बोले तो हमारा पहले एक बार डेटा आउट करते हैं तो हमें ज़्यादा सीखने को मिलेगा। प्रिंसिपल इज 10,000, टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20% पर ईयर। 20% एक साल के लिए है। तो हाफ ईयरली मीन्स 6 महीने पर ही आपसे कोई इंटरेस्ट लेने, यानी एक साल में कोई आपसे 2 बार इंटरेस्ट लेने आ सकता है। यानी ये फर्स्ट 6 मंथ और सेकेंड 6 मंथ। तो क्या आप हर 6 मंथ्स के लिए 20% दोगे? नहीं। अगर आपने ईयर को आधा आधा किया है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी हाफ करना होगा। अब इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 10% पर हाफ ईयर और पर 6 मंथ्स, ऐसे कर सकते हैं। यानी इस 6 मंथ्स के लिए 10%
और इस 6 मंथ्स के लिए भी 10%। बट ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 10 + 10 कितना हो जाता है, मैं आपको सिखा रहा हूँ। 10 × 10 100, तो 100 के लिए 2 × 0 कैरी 1, 10 + 10 20 and 1 20, यानी 6 + 6 रहे तो इसको हम कहेंगे 21%, परसेंटेज मेथड से। तो सिंपली अब हम क्या करेंगे कि 10,000 का चक्रवृद्धि ब्याज बोला है ना अर्धवार्षिक हो तो 21% निकालेंगे तो बड़े आराम से हमारा आंसर मिल जाएगा 2100, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाएगा। पूरी तरह से परसेंटेज है, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है ही नहीं, फॉर्मूले की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और अभी तो ये एक ही मेथड बता रहा हूँ, बहुत सारे मेथड्स हैं। तो चूँकि मैंने पहले ही कह रखा है कि हम लोग बहुत बड़े एग्ज़ाम को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम व्यापम और व्यापम से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं, या हाँ CGPSC से रिलेटेड कह सकते हो, या फिर PSC में जितने भी एग्ज़ाम आते हैं वो भी इससे कंडक्ट हो जाता है। और SSC भी Tier 1 या CHSL की बात करेंगे, उसके लिए भी एक काफ़ी बेनिफिट है। और कंपाउंड इंटरेस्ट को समझने के लिए तो इससे बेस्ट वीडियो शायद ही हो। आइए देखते हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹5,000 at 20% per annum for 9 months when interest is compounded quarterly. अब quarterly means what? Means 1/4. It means 1/4 of year, and 1 year have 12 months. It means 3 months. 3 month. 1 quarter is equals to 3 month. और हमारे पास अब हम डेटा लिख लेते हैं। प्रिंसिपल इज, देखो ऐसे लिख लेने से ना क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे घर पर तो ये सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। और टाइम इज इक्वल टू 9 मंथ, टाइम इज 9 मंथ। तो अब हम क्या कहेंगे, क्वार्टरली है तो 3-3 मंथ की बात किया, 3-3 महीने की, तो 3 महीने 3 महीने 3 महीने कितनी बार आया, 3 बार। तो हम क्या कहेंगे कि टाइम इज इक्वल टू 3 क्वार्टर, 3 क्वार्टर्स। ओके, और अब एक साल में 3-3 महीने कितने बार आएंगे, 4 बार, यानी 1/4 की बात करी थी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमारा 1/4 हो जाएगा। इसका मतलब है 5% पर क्वार्टर। क्लियर है कि 1/4 वर्ष के लिए 1/4 रेट ऑफ इंटरेस्ट कर देंगे, बस ये 2 चीज़ एक्स्ट्रा करना है। तो टाइम हमारा हो गया 3 क्वार्टर और रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 5% पर क्वार्टर। अब हमें चाहिए क्या चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 5,000 ही है, तो 5,000 का अब 5% का फ्रैक्शन कितना होता है, 5% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/20 एंड 20 बिकम्स 21। तो 21/20 इंटू 21/20। ये प्रोसेस सीख लिए हैं तो फार्मूला को ख़त्म कर दिए। इनफैक्ट कैलकुलेशन भी बहुत कम हो जाता है, काफ़ी शॉर्ट हो जाता है। ये कैंसिल हो गया। अब ये थोड़ा सा डेसिमल्स क्रिएट करेगा, तो कोई बात नहीं, हम इसको 21 × 21 441 गुना 50 कर सकते हैं। और ये 2 गुण इससे, अच्छा चलो लिख लिया तो अब लिख लिया, एक बार तो 25 बार में कट ही जाएगा ना। 441 है ये, 25 से कम 25 हासिल 2, 25 से 100 एंड 2, 102 के लिए 2 हासिल 10, फिर 100 और 10, 110/2। एक बार चेक जरूर करेंगे इस कैलकुलेशन को। 2 5 ज़ा 10 और फिर 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 1 और ये 2 2 ज़ा 4.5। तो 5,512 रुपये 50 पैसे अमाउंट हुआ। इसमें से जैसे ही हम 5,000 रुपये घटा देंगे तो हमें 512.5 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में मिल जाएगा। तो ये तिमाही था, 3 साल का मैटर था, तो थोड़ा सा तो कैलकुलेशन हो गई जो आराम से नहीं कट रहा था। फॉर्मूला से जाएंगे तो और भी बड़ा। ओके सर, 3 क्वार्टर के लिए निकालेंगे ना? हाँ सर, देखो ये थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ से जा रहा था, ये तो 3 क्वार्टर था। तो चलो कोई ना, एक बार फिर से मेहनत कर लेते हैं। तो इसको आप 2 क्वार्टर के लिए जो अभी भी बताया मैंने, उसको आंसर कंसिडर करिए कि एक और क्वेश्चन हमने अनजाने में ही सॉल्व कर लिया। अगर 6 मंथ ही रहता तो हम 2 क्वार्टर के लिए कह लेते, लेकिन एक और क्वार्टर है तो 21/20 और करेंगे तो ये 3 0 गया। अब ये 21 का हमें क्यूब चाहिए, तो 21 का क्यूब क्या होता है,
तो अगर क्यूब नहीं याद है तो 21 का स्क्वायर तो 441 याद है, और 21 से गुना करा लो तो क्यूब मिल जाएगा, क्योंकि अब कुछ कटेगा नहीं। तो अब 21 से कम 21 हासिल 2, 21 चौके 84, तो 86 हासिल 8, 21 चौके 84 और 8, तो 84 और 8 92, 9261। देखते ही याद आ गया कि यही था। अब इसको 5 टाइम करना है, तो और 5 टाइम यही पर कर लेते हैं। चलो लिख लेता हूँ, 5 इंटू 9261 डिवाइडेड बाई 2 टू 4 टू 8, 8 से कट नहीं रहा, तो एक बार और मल्टीप्लाई करके फाइनली कर लेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन देखो मैं किसी भी क्वेश्चन के एंड तक पहुंचता हूं ताकि पूरा हम आंसर निकालना सीख लें, बीच में नहीं छोड़ देता हूं कि स्टूडेंट कर लो। 5 1 जा 5, और 5 6 जा 30 कैरी 3, 5 2 जा 10 एंड 3 13 कैरी 1, 5 9 जा 45 एंड 1 46/8। अब यहाँ से एक ही बार में हमें आंसर मिल जाएगा। 8 5 जा 40, और ये कितना बचा 6 63, 8 7 जा 56, 56 बचा 7, तो 70, 8 8 जा 64 बचा 6, फिर 8 7 56 और 8 8 64, पॉइंट 10, 8 1 जा 8 5, ये हमारा आया। अब इसमें से हम 5000 माइनस कर लेंगे, तो हमें 788 रुपये 15 पैसे का कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। ये हमारा आंसर। तो वो तो पूरी तरह से डिपेंड करेगा डेटा कैसा है। डेटा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा तो हमारा कैलकुलेशन बढ़ जाए। इनफैक्ट यहाँ पर पूरे 1 साल भी रहता है ना 9 महीने की जगह, तो एक बार और 21/20 कर लेते हैं तो कैलकुलेशन बढ़ता चला जाए। ओके, आगे बढ़ते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर पूछें। जैसा अभी चाणक्य जी ने पूछा, if the difference between the compound interest compounded every 6 month, देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका एवरी 6 मंथ्स बोला, वो हाफ ईयरली भी बोल सकता है, एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 1 ईयर इज ₹36। द सम इज, ऑप्शन मिल गए, आपको ऑप्शन का इंतजार था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है वुमेन सुपरवाइजर के एग्जाम में, और जो एग्जाम का क्वेश्चन है जहां भी आपको ऑप्शन दिखेगा आप समझ लेना कि प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन। ठीक है, लेट्स चेक। एक बार किसी क्वेश्चन में कुछ ये जैसे आंखों में धूल जैसा है, थोड़ा सा कंकड़ आ जाता है, तो एक बार गलती हुई तो कहीं भी और भी गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट पहले मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, इसलिए मैंने इसको निकाल के चेक कर लिया। मेमोरी बेस से कभी कभी गलत हो जाता है। 9261 ये तो बिल्कुल सही है। 5 टाइम करेंगे तो इसको भी चेक कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 कैरी 3, 5 2 जा 10 एंड 3 13 कैरी 1, 5 9 जा 14 46, ये भी सही है। अब हो सकता है कि यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया हो, तो एक बार इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। 4 6 3 0 5, 8 5 जा 40, क्या बचा 6, और ये 3, 8 7 जा 56, अब ये 13 माइनस 6 इज 7, बचा 70, 8 8 जा 64, बचा 6 5, फिर 8 8 जा 64, बचा 1, ये तो ख़त्म हो गया, तो डॉट आ जाएगा, ये 0, फिर 8 1 जा 8, बचेगा 2। अच्छा हाँ, ये 0 आ गया, तो 8 2 जा 16, ये यहाँ पर 5 ना होके 2 तो मुझे दिखा, और ये 5 7 8 8, अब 8 8 7। सर एक बार आप फिर से देखेंगे क्या? 5 7, हाँ कौन है? ग्रिड कंप्यूटिंग। 5 7 8 8 1 2 5, हाँ 1 2, वो मैंने लास्ट वाला लिखा था। चाणक्य सर एक बार चेक करेंगे? 6 1 0 0 6 2, आई थिंक ये रॉन्ग है, कंफर्म कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। 5 7 8 8 वो तो हमारा अमाउंट हो गया, उसमें से 5000 माइनस करेंगे तो 788 हमारा आंसर आ जाए। आगे चलें, इजाज़त है? कम्युनिकेशन 10 सेकेंड डिले होता है हमारा।
मैं तब तक आगे बढ़ रहा हूँ, अगर ऐसी कोई भी क्वेरी हो तो आप ज़रूर रिप्लाई कीजिए। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली 6 मंथ, कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ, 6 मंथ्स मीन्स हाफ ईयरली आपको समझना है, ओके। एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 12% फॉर 1 ईयर। देखो सिंपल इंटरेस्ट हमें 1 ईयर का निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी हमें 1 ईयर का निकालना है, बट वो हाफ ईयरली कंपाउंडेड, जो कि 36 रुपीज़ क्वेश्चन ने दे रखा है कि 36 रुपये है। तो पूछा है कि वो मूलधन क्या है, वो धनराशि क्या है। तो इसके लिए हम फिर से एक बार डेटा को कॉपी करते हैं कि 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 12%, ओके। और हमारा डिफरेंस दिया हुआ है दोनों का, डिफरेंस 36। तो डिफरेंस मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज गिवन 36। 9261 के प्लस हाँ 97, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है चाणक्य सर का, 2 और 7 में कंफ्यूजन हुआ होगा। हाँ एक बार सर चेक कर लीजिए। वैसे बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना रुचि ले रहे हो। एक बार सर 9261 और 9761 प्लीज़ चेक कर लीजिए। मैं एक बार फिर से वेरीफाई कर देता हूँ। क्या था हमारा 21 का क्यूब है, तो ऐसे भी याद है ना हमें कि 9261 होता है। मैं तो कंफर्म करने के लिए आपको तरीके बताए थे कि इसका स्क्वायर 441 होता है और 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 1 जा 21 कैरी 2, 21 4 जा 84 एंड 2 86 कैरी 8 एंड 21 4 जा 84 एंड 8, 84 में ऐड कर लेते हैं 12, 9261 इज करेक्ट। लेकिन इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि कैलकुलेशन मिस्टेक इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये होता रहता है थोड़ा थोड़ा। इसलिए मैं भी जब सॉल्व करने चलता हूँ ना क्वेश्चंस को, तो याद तो होता है, बट रीचेक के लिए, वेरिफिकेशन के लिए एक बार मैं प्रोसेस के थ्रू गुजरता हूँ कि ऐसा हमारे छात्रों को भी हो सकता है कि याद ना हो। 21 का क्यूब ऐसा नहीं है कि हमेशा यूज़ होता है, तो इसलिए मैंने मेथड भी बता दिया कि स्क्वायर तक तो याद होता है, उसके बाद आप उसको एक बार और मल्टीप्लाई। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। चलो 36 ये गिवन है हमारे पास, तो बट कंपाउंड इंटरेस्ट है हाफ ईयरली। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, हाफ ईयरली, और इसको यूज़ करना है ईयरली। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो 12% तो यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे, ओके। और यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, 6% फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर एंड 6% फॉर द सेकेंड हाफ ईयर। और जो मैंने तरीका बताया कि 6% का कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंट फॉर 2 हाफ ईयर इज 6 6 36 एंड 6 + 6 12। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, इस और दोनों का 0.36%। द बेस्ट मैथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। 0.36% की वैल्यू 36 दिया हुआ है, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 36/36 इंटू 100। 100 क्यों, इस डेसिमल को सॉल्व करने के लिए। लेकिन पूछा क्या है, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल को सॉल्व करने के लिए एक बार और 100, तो आंसर इज 10,000। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप आप आनंद ले रहे होंगे इस डेसिमल मेथड को कंपाउंड करने का, को कैलकुलेट करने का। मज़ेदार है, मुझे तो बहुत मज़ा आता है। इसके और भी मेथड्स हो सकते हैं, इससे मैं डिनाई बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं ही पढ़ाता हूँ 6 मेथड, जो कि ऐप में पूरी तरह से सोल्यूशन दिया हुआ है। बहुत महंगा भी नहीं रखा है, ऐसा रखा है कि सभी लोग शौक से खरीद सकें। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट पर एनम फॉर 2 ईयर इज 2050। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट, सर्टेन सम ऑफ मनी एंड सर्टेन रेट। ना रेट पता है ना प्रिंसिपल पता है।
ऑन द सेम अमाउंट ऑफ मनी एट द सेम रेट फॉर 3 ईयर इज दिस। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट से हमारा हो रहा है 3 ईयर के लिए ये, और कंपाउंड इंटरेस्ट से हो रहा है 2 ईयर में ये। एंड सम ऑफ मनी, एक बढ़िया क्वेश्चन है, इसको मैं ट्री मेथड से बताता हूँ, बट यहाँ पर देखिए इसी मेथड से ये सॉल्व हो जाएगा कि हमारे पास 3 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 3000। तो 1 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1000। तो 2 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 2000। ओके, 2 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट। और क्वेश्चन ने दिया 2 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना 2050। तो ये 50 क्या है, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। अब ये डिफरेंस आता कैसे है, ये कॉन्सेप्ट सीखिए। ये कोई ना कोई एक प्रिंसिपल अमाउंट हुआ होगा और उस पर फर्स्ट ईयर के लिए हमारा कुछ इंटरेस्ट मिला होगा और सेकेंड ईयर के लिए भी कुछ इंटरेस्ट मिला होगा। तो 2000 2 ईयर में मिला है, सिंपल इंटरेस्ट हर बार इक्वल होता है। सर देयर इज एनी फार्मूला टू फाइंड डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI? हाँ, फार्मूला है, लेकिन बहुत ही बड़ा है दोस्त। 2 मिनट में बताता हूँ, इसको मैं सॉल्व करके और फिर आपको बताता हूँ। देखो, मैं पूरा चार्ट अपना वाला भी बता रहा हूँ और फार्मूला क्या है वो भी बता रहा हूँ, सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, आपने पूछा है। इसमें क्या है, फर्स्ट ईयर के लिए हमारा 1000 रुपीज़ मिला होगा, क्योंकि 2 ईयर में जब मिलता है 2000, तो 1 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा 1000। ये तो लिखा हुआ है यहाँ पर। तो सेकेंड ईयर में भी 1000 मिला होगा। सिंपल इंटरेस्ट हर साल का इक्वल होता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट आपने सुना होगा। ओके, तो इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगता है, वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जो 50 रुपीज़ दिया हुआ है ये वाला क्या होगा, ये है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो 2000 माइनस 2050 इज 50। तो अब हम उल्टा सोचेंगे कि 1000 का 50 हमें इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये कितना परसेंट होगा। तो 1000 का 10% होता है 100, तो 55% पक्का इसका 5% निकाले होंगे तब 50 आया होगा। यानी प्रिंसिपल का 5% हमारा क्या है 1000 है। तो 5% इज इक्वल टू 1000। तो प्रिंसिपल इज ऑलवेज 100%। तो 100% इज 100%, which is principal is 1000 divided by 5 into 100। ठीक है, तो ये हो गया 500। कुछ गड़बड़ जा रहा है क्या? 5 2 जा 10 होता है, 200 इंटू यानी 20,000 पर नहीं है। 20,000 इज द आंसर, हमारा ऑप्शन ए आंसर। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई दिख रही है आपको, इतना लिखना नहीं है। मैं फर्स्ट टाइम ऐसा मान के कर रहा हूँ कि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं इस क्वेश्चन को, इसलिए मैंने इतना डिटेल एक्सप्लेन किया। लेकिन जब आपने एक बार इस डिटेलिंग को समझ लिए कि 2 साल में बराबर सिंपल इंटरेस्ट मिलता है और सिंपल इंटरेस्ट को कंपाउंड इंटरेस्ट उसका डिफरेंस बनाता है, तो देखो कमाल। एक बार फिर से इसको बताता हूँ। देखिए कि 3000 3 ईयर में, तो 1 ईयर में 1000, तो हमें पता चल गया कि 1000 पहले साल मिला होगा, 1000 दूसरे साल मिला होगा, और 2 साल में और 2 ईयर 2 साल में 2050 रुपये। तो 2000 रुपये तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट का ही शामिल है, तो 50 रुपये हमारा इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट शामिल है। बस इसका ये 50 कितना है चेक करेंगे, 5% है। और फिर इसका मतलब है कि किसी का 5% ये हुआ होगा, तो वो किसका, प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल का 5% है 1000, तो 1% हो जाएगा 200, तो 100% हो जाएगा 20,000। इतना जल्दी सॉल्व हो जाता है, एक बार कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन ऐसा ही। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज एट द रेट ऑफ 4% 102, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट फॉर 2 ईयर्स। अच्छा, वैसा क्वेश्चन नहीं मिला। सुनो, आपने पूछा था ना कि सर डिफरेंस फाइंड करने का कोई मेथड है क्या। पहले आपके क्वेरी को क्लियर कर लो, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, देखिए कि जब आपको डिफरेंस फाइंड करना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर t माइनस पी। ये तो हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए।
अब फिर हमें सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, तो आप PRT/100 सिंपल इंटरेस्ट कर लीजिए। एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए, एक बार सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, डिफरेंस दिया है तो पुट करके इसको सॉल्व करना। तो ये शायद उचित नहीं है। इतना हम कैसे करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन? तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है उसका टाइम के साथ पावर कर लेंगे। सुनो, एक तरफ रेट लिखिए, एक तरफ सिंपल इंटरेस्ट लिखिए, एक तरफ कंपाउंड इंटरेस्ट लिखिए और फिर डिफरेंस लिखिए कि मैं ये रेट परसेंट है, सिंपल इंटरेस्ट परसेंट है, कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंट एंड डिफरेंस परसेंट। मैं पूरा ग्राफ ही आपको बता दे रहा हूँ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो सकता है, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 9%, 10%, 12%, कुछ भी हो सकता है। मैंने बीच बीच का डेटा लिया है। अब हमें सिंपल इंटरेस्ट चाहिए फॉर द 2 ईयर। टाइम क्या है, 2 ईयर। तो हम 2 टाइम कर देंगे तो 4% सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए डेसिमल लगाएंगे और 2 2 ज़ा 4, इधर 2 डिजिट ही होना चाहिए और आगे प्लस करके, यानी 4.4%। तो डिफरेंस क्या हुआ, तो दोनों का डिफरेंस 0.04%। लेकिन ऐसे घटा के नहीं, अगर आपको डिफरेंस चाहिए तो अब सुनो कि 4% है तो इसका स्क्वायर कर दो। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, और 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, या डायरेक्ट डिफरेंस परसेंट आपको मिल जाए। ठीक है, 5% है तो 5 का स्क्वायर 25, 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट करो तो 0.25% डिफरेंस परसेंट है। जैसे 12% है तो 12% के लिए डिफरेंस चाहिए, तो 12 का स्क्वायर 144, 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर दो, ये आपका हो जाएगा डिफरेंस परसेंट। कुछ भी है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट करते रहिए और आंसर का मजा लेते। ठीक है, वैसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंट है, जैसे 12% पर फाइंड करना है तो 144 के लिए 44 कैरी 1 और 12 2 ज़ा 24 एंड 25%। ठीक, अगर आपके पास 20% का पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंट, ये इसलिए बता रहा हूँ कि आगे यूज़ करना है हमें, कि 20 इंटू 2400 के लिए 00 कैरी 4, 20 प्लस 20 40 एंड 4 44। अब 4 साल के लिए भी पूछेगा ना तो 44 का स्क्वायर और 2 डिजिट के बाद डेसिमल 44 प्लस 44 88, ऐसे तुरंत तुरंत निकलता है। चलो आगे बढ़े, इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं क्या होगा। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 ईयर इज 4% इज 102, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट एट सेम रेट ऑफ 2 ईयर। देखो 4% के रेट से 2 ईयर में हमारा 102 है, क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंट कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 4 2 Z 8.16%, और इसका वैल्यू दिया है 102। तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 102 डिवाइडेड बाई 816 इंटू 100, डायरेक्ट कर लूँ, ये डेसिमल वाला इधर जाके 100 हो गया है। अब हमें क्या चाहिए, तो सिंपल इंटरेस्ट चाहिए सेम रेट फॉर 2 ईयर, यानी 4% के रेट से ही 2 ईयर के लिए। तो 2 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है, तो 8% हो जाएगा 4% के रेट से, अभी बताया। तो हम फाइंड कर देंगे 8% जो कि होगा सिंपल इंटरेस्ट। डायरेक्ट जंप करते रहो, कहीं भी प्रिंसिपल फाइंड करके निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे आसान क्या मेथड हो सकता है, 8% के लिए 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये कितने टाइम में कैंसिल हुआ, 8 टाइम में, और 8 से 8 कैंसिल, यानी 100 इज द आंसर। इसका सिंपल इंटरेस्ट 100 हो जाएगा, ऑप्शन ए। ये भी व्यापम में पूछा होगा क्वेश्चन। चले आगे, आगे बढ़ते हैं। इसको मैथमेटिकली करके चलते तो काफ़ी टाइम लगता। ये भी व्यापम का पूछा हुआ है, ऑन व्हाट सम ऑफ मनी, हिंदी में पढ़ते हैं, किसी राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर 63 रुपये है के बराबर होगा। यानी हमें मूलधन निकालना है, 63 दिया है, 5%, तो ये क्या है, अंतर। अभी ये भी बताया ना कि 5% का क्या हो जाएगा, 5 × 25, 5 दूना 10, तो 10.25% क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन डिफरेंस चाहिए तो ये क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन मैंने डिफरेंस के लिए डायरेक्ट बोला था कि 63 डिफरेंस है, और इसका क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो, तो ये हो गया 1% का वैल्यू। और हमें क्या चाहिए, प्रिंसिपल यानी 100% का वैल्यू। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस डेसिमल को काट के एक बार और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 25 चौके 100, 4 तिया 12, हासिल 1, 4 छक्के 24 और 1 25, 25,200। बड़े क्वेश्चन था, ठीक है। मेथड जानते हैं तो चुटकियों में खत्म।
इट्स मेक कैलकुलेशन इजी एंड टाइम सेविंग। हाँ, दो ही चीज़ डिमांड होती है आपके एग्ज़ाम की कि 100% एक्यूरेसी के साथ आपका आंसर आना चाहिए और कम से कम टाइम में, दोनों बचाएगा। देखो फार्मूला भी ख़त्म, कैलकुलेशन भी ख़त्म, अब इससे बढ़िया क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। और मैं हर तरीके के क्वेश्चन लाया हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अपना क्वेश्चन लेकर आया हूँ इस पर लगेगा उस पर नहीं लगेगा। मैं एग्जाम का भी क्वेश्चन लाया हूँ और सारा टाइप्स लाया हूँ, आप देख रहे हैं सब पर ये इंप्लीमेंट हो रहा है। बढ़िया है, शेयर जरूर कर देना भाई। एकदम गर्दा, हाँ भाई, धूल धूल हो जाएगा। चलो शेयर कर देना एक बार भाई लोग। एक धनराशि पर 10% की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपए है। वो राशि क्या आप लोग रिप्लाई करोगे क्या? कोशिश करो एक बार, मौखिक सॉल्व हो जाएगा, पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। ऑप्शन देखो, व्यापम 2022, 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज अभी बताया कितना होता है, 21%। एवं साधारण ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा, 1%, डिफरेंस हो जाएगा। 20 रुपया है तो 1% का वैल्यू 20 रुपया, तो 100% का वैल्यू 2000 रुपया। खत्म। यही है, ऐसे हम उड़ा सकते हैं व्यापम के क्वेश्चंस को। सारे वीडियोस देखिए, बहुत सारे परसेंटेज सीरीज मैंने चलाया है, ये लास्ट वीडियो है परसेंटेज सीरीज का। इसके बाद हम लोग नया टॉपिक शुरू कर देंगे, हो सकता है कि नंबर सिस्टम या रेशियो सीरीज ऐसा कुछ शुरू कर लें। आगे बढ़ते हैं। 5% चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 2 वर्षों में वार्षिक गणना पर 1323 होने वाली मूलधन की राशि क्या होगी? फिर से वही बात, द प्रिंसिपल अमाउंट अमाउंटिंग टू रुपीज दिस। अच्छा, ये अमाउंट की बात किया है, ध्यान रखना, थोड़ा सा ट्रिक प्ले कर दिया क्वेश्चन। एनुअली इन 2 years 5% भी, कोई बात नहीं, अब डाल चलोगे तो हम तो बात चलेंगे। 5% का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? अभी आपने देखा 10.25, तो बस 1 लगा दो ना। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट निकाल लेता है कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल 100% जोड़ देंगे, तो ये क्या हो गया 110.25, तो इतना लिख के और यहाँ हम 100 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ये हो गया इस डेसिमल के लिए मल्टीप्लिकेशन, लेकिन पूछा था द प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल के लिए हम क्या करेंगे, एक बार और 100 से मल्टीप्लाई। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन है तो करते हैं। 25 के 100, 25 के 100 एक बार में, फिर ये 4 बार। अब ये 441 21 का है तो 21 से ये कटना चाहिए, तो थोड़ा सा तो कैलकुलेशन करवा रहा है ये। और कहाँ कट रहा है देखें, 4 4 8 1 9, 3 से ये कट रहा है, 3 से ये कटेगा क्या? हाँ एकदम 3 से कटेगा, 3 एकम 3, अच्छा 9 से भी कटेगा क्या? 9 है और 3 3 9 से भी कटेगा, 9 चौके 36, 9 5 45, 36, 8 एकम 9 9 81 49, और ये 9 एकम 9 4 13 42, 9 5 45, 9 चौके 36 36 और 6 42 63, 9 9 5 9 9 7 63 गया। अब ये 9 3 27, 3 बार में और भी चला जाएगा, 4 3 1200। कितना प्यार से आंसर। ओके, अरे क्या बात है, क्या स्पीड है सर, गजब। 1200 ग्रेट। आपका 2000 पीछे वाले क्वेश्चन का था ना, 2000, बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात, अब हुआ गर्दा। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी धनराशि का 17,640 रुपये की 2 वार्षिक किस्त सीख लो यार, एक ही क्वेश्चन लाया हूँ क्योंकि टाइम लगता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और इस बार तो CGPSC में पूछ रहा है, व्यापम में भी पूछ रहा है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं, बाकी आप वीडियो से देख सकते हो। किसी धनराशि का इतने रुपए की 2 वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाता है, यानी 17,640 रुपये की पहली किस्त होगी और दूसरी किस्त भी 17,640 रुपये की होगी। 2 किस्त तो दिया गया है, बराबर किस्त होता है। तो मूलधन पूछा है कि उधार ली गई राशि कितनी थी, तो इसका सबसे बेस्ट मैं मेथड बताने जा रहा हूँ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 5%। अभी आपने 5% को ब्रेक किया, कुछ भी नया नहीं बताऊंगा इसमें।
फार्मूला नहीं बताऊंगा, फार्मूला काफ़ी बड़ा हो जाएगा। देखो जो अब तक पढ़ा वही बता रहा हूँ। 5% का फ्रैक्शन क्या है 1/20 और 20 बिकम्स 21। तो अब हम एक तरफ प्रिंसिपल लिखेंगे और एक तरफ टोटल अमाउंट यानी ईच इंस्टॉलमेंट ऐसे भी कह सकते हो। तो अमाउंट, प्रिंसिपल और अमाउंट का रिलेशन क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इज 20 देन अमाउंट इज 21। प्लीज़ आप देखते रहना, पूछ भी सकते हो। ये हो गया फॉर द फर्स्ट ईयर, ठीक है। कि पहले साल तो ये होगा कि 20 का 21 हो गया होगा, एक साल में देना था तो दे देते, बट आपने 2 साल यूज़ किया है, 2 इंस्टॉलमेंट यूज़ किया है, ईयरली इंस्टॉलमेंट। तो इसके लिए पहले वाले का पावर कर देंगे, क्योंकि 2 ईयर रहेगा तो पावर 2 जाता ना। तो 20 का पावर 2, 20 स्क्वायर इज 400 एंड 21 स्क्वायर इज 440। क्लियर? हमने एक रफली डेटा ले लिया। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि इंस्टॉलमेंट हर साल का इक्वल होता है, यानी ऐसा नहीं होगा कि एक इंस्टॉलमेंट 441 का होगा और दूसरा इंस्टॉलमेंट 21 का होगा, ऐसा नहीं होगा। तो दोनों को इक्वल कर देंगे, बस सॉल्व, इतना ही है। सारा फार्मूला खत्म और सारा कैलकुलेशन भी खत्म। तो इस दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करें, तो इसमें अपने मन से 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन रेशियो क्या कहता है कि दोनों तरफ करना पड़ेगा, तो इधर भी करेंगे। अब देखो 21 गुना 2 42, यानी 420 फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल होगा, तो 441 फर्स्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट भी होगा। अब कुछ पे कर दोगे तो प्रिंसिपल कम होगा, तो देखो दूसरे साल का प्रिंसिपल कम हो गया है लेकिन इंस्टॉलमेंट सेम रहा है, यानी टोटल प्रिंसिपल कितना है 820। फॉर द प्रिंसिपल ऑफ 820 वी हैव टू पेड 441 रुपीज ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 441। ये क्या है, ईच इंस्टॉलमेंट। टोटल यह इधर प्लस नहीं करना है क्योंकि हमें इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है, इसको प्लस करोगे तो उसको भी प्लस करना पड़ेगा। 17640 सॉल्व हो गया। अब कुछ भी क्वेश्चन पूछे कि हमने इंस्टॉलमेंट तो इतने का पे किया है, तो कोई बात नहीं, 4 इधर सॉल्व कर देता हूँ। 441 यूनिट इज आर इंस्टॉलमेंट, सो वैल्यू ऑफ 441 यूनिट इज 17640। तो वैल्यू ऑफ 1 यूनिट इज, इससे कटेगा क्या, 4 दूना 8, 4 चौके 16, हाँ 4 बार में गया यानी 40 बार में गया, ये 0, 4 एक कम 4, 4 चौके 16, हासिल 1, 16 1 17। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 40 रुपीज़। तो पूछा क्या प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल तो 820 था, तो इसको हम रुपीज़ में कन्वर्ट कर देंगे। 0 0 4 2 जा 8, 8 2 जा 8 4 जा 32। 32,800 रुपये लोन लिया गया होगा और इसका कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग 17,640 रुपये का इंस्टॉलमेंट बना होगा। ऐसा ऐसा 2 इंस्टॉलमेंट पे किया। ये था कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट। किसी भी क्वेश्चन को कभी क्या कहता है कि आपको प्रिंसिपल दे देगा, इंस्टॉलमेंट पूछता, तो प्रिंसिपल ये दिया तो इसके अकॉर्डिंग निकलता 40, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते तो 17,640। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चूंकि व्यापम है यहाँ पर इस क्वेश्चन के आने के चांसेस कम थे, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के लिए लिया था कि हम कैसे कर सकते हैं। ये देखो, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, इसी साल हुआ था, मतलब 22 में। व्यापम नहीं, ये अभी जो एग्ज़ाम आया हुआ है ना छत्तीसगढ़ में वुमेन सुपरवाइजर का, उसका क्वेश्चन है। ये हमने जो पढ़ा, देखते हैं कितना रेलेवेंट है। द लिस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स इन विच अ सम ऑफ मनी पुट आउट एट 20% कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी मोर देन डबल्ड। कि 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दुगने से भी अधिक हो जाए। तो अगर इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि 20% के रेट से, ऑप्शन हमारे पास है 5 साल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% होगा। और दुगना का मतलब क्या होता है कि 1 बन गया 2, 100 बन गया 200, 1000 बन गया 2000। यानी अगर 100% आपने किया था तो 2% मिलेगा। तो ये तो अमाउंट है और ये प्रिंसिपल है। इंटरेस्ट कितना, यानी 100%। ये दुगना से भी अधिक होना चाहिए, यानी 100% से अधिक आना चाहिए। और कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा इक्वल नहीं देता, ये तो सिंपल इंटरेस्ट पर होता 5 साल में। ठीक है, तो क्या कंपाउंड इंटरेस्ट पर भी 5 साल लगेगा? बिल्कुल नहीं, उससे कम लगेगा। तो आंसर हो जाएगा 4 साल। बट और आपको बताता हूँ कि हम सोचेंगे कैसे कि 20% के रेट से 2 ईयर का सोचिए, कितना होता है 44% होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, अभी अभी निकाला था। अब हमें चाहिए 20% के रेट से 4 साल का। तो जब 2 साल का निकाल लिया ना, तो इसी को फिर से कर दो कि डेसिमल लगाओ और 2 डिजिट फिक्स करो, तो 44 इंटू
44 यानी 44 का स्क्वायर, आपको स्क्वायर निकालने आता होगा, फिर से मैं निकाल के सिखा रहा हूँ। देखो जिसके ऊपर स्क्वायर है उसका स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर 16 कैरी 1, फिर 4 जा 16 2 जा 32 एंड 1 33 कैरी 1, 4 का स्क्वायर 16 एंड 20 1736, तो 36 लेंगे और 17 कैरी हो जाएगा। फिर 44 प्लस 44 88, 88 में हम 17 प्लस कर देंगे। अच्छा यहाँ नहीं लिखना था इसको, 88 यहाँ लिख लेते हैं, 15 हासिल 1 8 1 9 1 10, यानी 105.36% मिलेगा 20% के रेट से 4 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंट। तो हुआ ना 100% से अधिक, तो 4 साल में ही ये 4 गुना से भी, कितना बोला था, 2 गुना से भी अधिक हो जाए। और 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंट भी निकालना होगा तो ये मेथड रहा, 2 साल का निकाल के फिर डबल करना, 4 साल। ओके, एक और क्वेश्चन था, डेटा सफिशिएंसी में इसको डाला था, मैंने ऐसे ही स्क्रीनशॉट लिया है, हम इससे भी सीख सकते हैं कि क्या है। देखो नीचे एक प्रश्न दिया गया है और उसके नीचे 3 उत्तर 1 2 3 है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह विकल्प छांटे जो प्रश्न का उत्तर है। किसी मूलधन पर, प्रिंसिपल नहीं पता, 4 वर्ष के अंत में 4 ईयर दिया हुआ है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होता है। ठीक है, इसके लिए 3 डेटा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन रहे, वह धन 8 वर्षों में साधारण ब्याज पर 2000 रुपया हो जाएगा, मतलब प्रिंसिपल प्लस अमाउंट। तीसरा है 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 12.5 रुपया होगा। तो अंतर दिया हुआ है, तो इसके लिए हमें रेट ऑफ परसेंट इंटरेस्ट चाहिए। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है और अंतर भी दिया हुआ है तो क्या पूछे, अंतर क्या होगा। नहीं, तो इस दोनों से हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें कोई ना कोई एक अमाउंट चाहिए क्योंकि अमाउंट की बात कर रहा है। तो 8 वर्ष में साधारण ब्याज से इतना रुपया हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ प्रिंसिपल लगा होगा और कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लगा होगा, तो सिंपली हम 1 साल में निकाल लेंगे और फिर हम 12.5% को उससे चेक भी कर सकते हैं। तो 8 से हम इसको कैंसिल करेंगे तो 8 दूना 16 और ये बच गया 4 8 5 40, 250 रुपया हर साल होगा। अब 250 का 5% निकालेंगे तो 12.5 आता है। तो हम यहाँ से भी तो निकल सकता है ना हमारा, कि 12.5 कितना प्रतिशत है 250 का, 12.5 कितना प्रतिशत है 250 का, डेसिमल कट करेंगे तो नीचे आ जाएगा 10, और ये 2 बार में है, और ये देखो 5%, तो हमें इस 5% की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी हम यहाँ से भी 5% कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ दूसरा और तीसरा से हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट चाहिए होता है, समय हो चुका है, नहीं तो हम और भी कर सकते थे। चलो इतना ही था। अभी इसके बहुत सारे भी टाइप्स होते हैं, ऐप में पूरा डिटेल पढ़ाया हुआ हूँ, आपको स्पीड अप करना है तो आप ऐप के थ्रू जा सकते हैं, ऐप को परचेज कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ।